हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स का एक नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। और उस टॉपिक को करवाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। बच्चों, ये जो चैनल है अरुण कोचिंग क्लासेस, ये बिल्कुल जो है वो फ्री है, ठीक है। इस पे किसी भी टाइप की कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और खासकर वो बच्चे जिनके जो है वो घर के कंडीशन नहीं है कि वो अलग से जो है ट्यूशन लगा के पढ़ सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, आज का जो टॉपिक है वो है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। तो देखिए, हर एक फर्म में जो पार्टनर होता है या तो उसको सैलरी पे होगी, साथ ही साथ जो है उसको क्या पे होगा, कमीशन भी पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए, एज पर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, उसका सेक्शन है 13। तो उस सेक्शन के अकॉर्डिंग नो पार्टनर इज एंटाइल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द फर्म्स बिजनेस एक्टिविटीज। Salary and commission can only be payable to the partners if it has been agreed by all the partners expressly stated in the partnership deed। तो देखिए, इस एक्ट का जो सेक्शन 13 है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर उसने बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट लिया भी है तब भी उसको कोई सैलरी कमीशन नहीं पे की जाएगी। इन केस अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है और इस डीड में सभी पार्टनर्स ये एग्री करते हैं कि हर एक पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी, तो उस केस में बच्चों हम सैलरी और कमीशन को रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तब तक रिकॉर्ड करेंगे। इन केस पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग जो है कोई सैलरी कमीशन नहीं पे होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, देखिए, इन केस हमको कमीशन अगर देनी हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पार्टनर की कमीशन को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो उसका फॉर्मूला है जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट दिया होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बच्चों, ठीक है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट जो होगा बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट जो है इसका फॉर्मूला है। कब? जब आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देख लीजिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो सैलरी और कमीशन होती है पार्टनर की, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है, और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। डेबिट कहां होता है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बच्चों, इतना सा था ये आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको जो है इसके स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, है ना। तो वीडियो को बार बार देखिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।